जनजातियों की उपजातियां, सब टाइप्स ऑफ ट्राइब्स। देखिए छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की क्या पाई जाती है? जनजाति, जो 161 उप समूहों में क्या है? विभाजित है। ठीक है। सर्वाधिक जो है गोंड की उपजाति पाई जाती है। सर्वाधिक उपजातियां कौन से जनजाति की है? गोंड जनजाति की। कितनी है पूछे तो? 41। कितनी है? 41। और इसकी शाखाएं कितनी है पूछे तो? 30। 30 ब्रांचेस है। और कितने सब ट्राइब्स है गोंड के? तो 41। 41 उपजातियां हैं और 30 क्या है इसकी शाखाएं गोंड जनजाति की। ठीक है। तो हमें एक एक करके उन प्रमुख जनजाति और उनकी उपजातियों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। कुछ नहीं, बस नामों को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, गोंड की मैं बात करता हूं, तो गोंड की कौन कौन सी उपजातियां हैं इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने बस्तर क्षेत्र में जनजातियां पाई जाती है ना, वो सभी की सभी गोंड की क्या है? उपजातियां हैं। अधिकांश तो गोंड की उपजाति 90%। जैसे कि अबुझमाड़िया, माड़िया, मूड़िया, दुर्ला, कोइकपाल, कोया, कोयतूर, पांडल, कमार, प्रधान, अगरिया, कंडरा, ओझा, असुर, बड्डे, हाँ हैप्पी बर्थडे, और एक है दुलिया। एक क्या है? दुलिया। इन सबको आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में। जैसे कुछ तो याद हो जाएंगे, आप अगर इसको थोड़ा सा देखो तो अबुझमाड़िया, माड़िया, मुड़िया, दुर्ला, कोइकपाल, कोया, कोयतुर, ये सब नाम पहले भी सुने हैं ना। ठीक है। कमार, प्रधान, अगरिया, ओझा, कंडरा, ये सब याद हो जाएंगे। तो ये सभी की सभी गोंड की क्या है? उपजातियां हैं। जो एक्स्ट्रा लिखा हूं मैं, जैसे असुर हो गया, बड्डे हो गया, दुलिया, वैसे असुर बड्डे जो है आपके अबुझमाड़िया के गोत्र में आता है। ठीक है। निताम मरकाम ये सब गोंड में भी आते हैं, कमार में भी आते हैं। तो आपको इन चीजों को अलग से क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जैसे पांडल हो गया, असुर हो गया, बड्डे हो गया, दुलिया हो गया, इनको अलग से याद करना पड़ेगा। बाकी सभी जनजातियों के नामों को आपने सुना हुआ है, तो कैटेगराइज्ड करना आसान हो जाता है कि ये सभी गोंड की उपजाति। दूसरा मैंने क्या बताया? बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली अधिकांश जो जनजातियां हैं वो सभी की सभी गोंड की क्या है? उपजातियां हैं। तो यहां से आप याद कर लेंगे, क्योंकि बस्तर क्षेत्र की जो जनजाति है उसको अलग से हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो पहला ये हो गया आपका कौन सा? गोंड। लिख लिए सभी? लिखो, जल्दी लिखो। दूसरा याद रखेंगे उराव। क्या याद रखेंगे? उराव। उराव की उपजाति है धन का, धनगढ़, धांगर, कुडास और किसान। कुडास और किसान, ये सभी के सभी उराव की क्या है? उपजातियां हैं। और एक आएगा कुड़ुक। कुड़ुक भी क्या है? उपजाति। तीसरे नंबर पे याद रखना किसका? कंवर का। किसका याद रखना? कंवर। कंवर क्या है? तंवर, पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर और छत्री, पाइक,
ये सभी आपके क्या है, कंवर की उपजाति है। तंवर, पैकरा, राठिया, छतरी, दूध कंवर, पाइक। जिसमें से एक बार पूछा है किसको, पाइक को पूछा है कि पाइक किस जनजाति से संबंधित है, तो क्या बताओगे, कंवर। चौथे नंबर पे आ जाइए, किसमें, बैगा में। बैगा, बैगा की उपजाति है, याद रखना, नरौतिया। क्या है, नरौतिया। इसी नरौतिया से मिला के याद रखना भरौतिया। फिर याद रखना भा से भरौतिया और भा से भैना, नाहर। क्या है, नाहर। ये सभी इसकी क्या है, उपजाति। राई, कुंडी, कोडवन। राई, कुंडी, कोडवन, रै भैना, रै भैना, बाद भैना। सबसे इंपॉर्टेंट है बिंझवार और सावत बैगा। ये सभी क्या है, बैगा की उपजातियां हैं। नेक्स्ट, हलबा। हलबा का होगा छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। छठे नंबर पे आएगा भुंजिया। क्या आएगा, भुंजिया। चौखुटिया और चिंदा। भुंजिया, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया, ये आपके भुंजिया जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है। फिर लिखेंगे 7वें नंबर पे मुड़िया। कौन सी जनजाति, मुड़िया। गोतुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया। आपने शब्द सुना होगा घोटुल करके, सुने। तो वो जो गोतुल मुड़िया है ना, मुड़िया जनजाति की उपजाति है गोतुल मुड़िया। इसमें ज्यादा प्रचलित है घोटुल का प्रचलन। बाकियों में है लेकिन उतनी मान्यता उसमें नहीं है। सबसे ज्यादा मान्यता किसमें है, घोटुल मुड़िया में। गोतुल कहते हैं उसको, हमारी तरफ कहते हैं घोटुल। प्रशासनिक शब्द क्या है, गोटुल। लिख लिए। फिर लिखिए बिंझवार। इधर का हो गया, बिंझवार। झोरिया, झोरिया मुरिया। हाँ, नहीं अलग से है, बिंझवार अलग से। बिंझवार बैगा की उपजाति है और बिंझवार की अलग से उपजाति है। मतलब बिंझवार की उत्पत्ति देखा जाए तो बैगाओं से हुई है, और बिंझवार से जो उत्पत्ति हुई है उसको लिखेंगे बिंझिया बिरजिया सोनझरा। लिखो, सोनझरा बिरजिया बिंझिया। अरे अलग से हेडिंग डालो, बिंझवार। मुड़िया के 3 है, कौन कौन सा, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया। मुड़िया खत्म, अगला हेडिंग क्या डालोगे, बिंझवार। बिंझवार का है सोनझरा। ये अभी तक झोरिया च मट के झोरी च देंगे तुमको फिर। बिरजिया, बिंझिया, बताओ कहां पे पीछे हो। नहीं, उसको अलग लिखना है। बिंझवार में ये आएगा सोनझरा, बिरजिया और बिंझिया। हाँ, फिर लिखना कंडरा। कंडरा, कंडरा का आएगा कनौजिया और झरिया। कनौजिया और झरिया। क से कंडरा और क से कनौजिया। गदबा, गदबा। गदबा आएगा बोदो कथेरा कापू।
बोदो, कथेरा, कापू। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्शन देख के चीजें याद आ जाए। बियार, ये कापू है, कापू। नेक्स्ट बियार। बियार का है बहरिया और दक्षिणाहा। बहरिया और दक्षिणाहा, यह है बियार का। सौता, सौता, छत्तीसगढ़िया सौता, और ओडिया सौता। छत्तीसगढ़िया सौता, ओडिया सौता। लास्ट लिख लो कोंध। कोंध, कोंध जनजाति, इसका होगा पेंगा और जामिया। पेंगा और जामिया। अगरिया का भी लिख लो पथारिया। अगरिया का पथारिया और खूंटिया। पथारिया और खूंटिया। पथारिया और खूंटिया, ये प्रमुख जाति है, जनजाति है, और उनकी क्या है, उपजाति है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो गोंड है। कौन सा है, गोंड। दूसरा इंपॉर्टेंट है तो उराव है। तीसरा इंपॉर्टेंट है तो कंवर है। टॉप 3 को कम से कम याद रखना ही रखना है। इसके अलावा फिर है तो कौन है, बैगा। तो जो इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उनको याद रख सकते हो। इस पेज में जो लिखा हूं वो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इस पेज के सारे जनजातियों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। बैगा हो गया, कंवर, उराव, गोंड, ये 4 के तो याद होने ही चाहिए। मुड़िया का वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि सबके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, मुड़िया, तो वो याद हो जाएगा। ठीक है। अब इन जनजातियों में कुछ उपसमूह होते हैं। क्या होते हैं, उपसमूह होते हैं। तो किसी जनजाति के 2 होते हैं, किसी जनजाति के 3 होते हैं, किसी जनजाति के 4 होते हैं। तो उनमें कुछ को लिख लो। लिखो जनजातियों की उपसमूह, सब ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स। सब ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की उपसमूह। जैसे लिखना बिंजवार। बिंजवार, बिंजवार के कितने होते हैं, 3। सॉरी, बिंजवार के 4 होते हैं, 4। बिंजवार के कितने उपसमूह हैं, 4। सिर्फ उपसमूह, कितने संख्या लिखना है, नामों को नहीं लिखना है, 4। फिर लिखना कोयतुर। कोयतुर, कोयतुर के कितने होते हैं, 4। फिर लिखना भतरा। भतरा, भतरा के कितने होते हैं, 4। फिर लिखना गदबा। गदबा, गदबा के कितने होते हैं, 4। और लिखना गोंड। गोंड के कितने होते हैं, 30। 30 शाखाएं बताया था, हाँ वही है। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया 2, और मुड़िया 3। मुड़िया के कितने हैं, 3। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था। जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था। इस आर्थिक व्यवस्था में हमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला हमको देखना है इनका परंपरागत कार्य। क्या देखना है, परंपरागत कार्य। दूसरा हमें देखना है इनकी स्थानांतरित कृषि। क्या देखनी है भाई, स्थानांतरित कृषि, ये हमको देखना है।
परंपरागत कार्य कहने का मतलब ट्रेडिशनल वर्क, जो शुरू से वो करते आ रहे हैं और वही उनका क्या है, काम है, जिसको वो करते हैं शुरू से। स्थानांतरित कृषि कहने का मतलब है कि स्थान बदलकर जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी इसको, टर्म से याद नहीं आ रहा है। झूम तो नहीं है, झूम तो हिंदी है। स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर। ठीक, देख लेना। चलो, जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले क्या देखना है, परंपरागत कार्य। वैसे तो जो जनजाति है, अगर शुरुआत की जनजाति को देखा जाए जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनका परंपरागत कार्य क्या होता था, शिकार। पहला क्या होता था, शिकार। दूसरा, भोजन इकट्ठे करना। क्या, भोजन इकट्ठे करना। और तीसरा जो था, थोड़ा सा जब डेवलप हुए, वो थोड़ा सा दिमाग आया, तो वो फिर आग जलाना शुरू किया, वहां से फिर कृषि करने की क्या की उन्होंने, शुरुआत। तो तीन मेजर इनके क्या थे, काम थे। पहला शिकार, दूसरा भोजन इकट्ठे करना, और तीसरा क्या था, कृषि। और कृषि में भी कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि। मतलब 2 साल 3 साल एक जगह पर खेती करेंगे, उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी क्या चलती थी, आर्थिक व्यवस्था चलती थी। धीरे 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 क्या आती गई भाई, विकास होता गया। और आज की डेट में ये जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वो सभी काम कर रहे हैं जो हम लोग भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ जनजातियों का पारंपरिक कार्य कुछ है, तो कुछ जनजातियों का कुछ है। तो आपको उसको याद रखना है, किसका पारंपरिक कार्य क्या है। सबसे पहले लिखना कोरकू। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोरकू। क्या काम करते हैं, भूमि खोदने का, एक्सकवेशन ऑफ लैंड। कोरकू का काम क्या है, भूमि खोदना, एक्सकवेशन ऑफ लैंड। दूसरा, कोल। क्या है, कोल। अब ये देखो, कोल, कोल मतलब क्या होता है, कोयला। तो ये कोयला खोदने का काम करेंगे, कोयला खोदने का कार्य। अब एक बात बताओ, अधिकांश जो कोल जल जाती है वो कहाँ मिलती है, ऊपर में, कोरिया, सरगुजा, एमसीबी, इन क्षेत्रों में। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलता है, कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। तो जो पारंपरिक मजदूर के रूप में काम करते हैं ना, वो कौन सी जनजाति के हैं, कोल। तो इनका पेशा ही है कोयला खोदने का कार्य करना। फिर लिखना, हलबा। हलबा, हलबा को याद रखना, हल। हलबा का नाम किससे पड़ा है, हल से। और हल से क्या करते हैं, कृषि। और क्या बनाएंगे, पोहा चिवड़ा बनाते हैं। एग्रीकल्चर एंड पोहा क्या बोलते इंग्लिश में, चिवड़ा। पोहा चिवड़ा बनाने का कार्य, लिख लो, पोहा बनाते हैं, मेकिंग पोहा। नहीं जानते चिवड़ा, चिवड़ा का क्या है मतलब, अरे पोहा को तो ही चिवड़ा बोलते हैं जी। और शुरू में चिवड़ा है, बनने के बाद पोहा कहलाता है। कभी इंदौरी पोहा में जाग बोले हो, कहीं इंदौरी चिवड़ा देते मेरे करके। अबुझमाड़िया। अगला क्या लिखोगे, अबुझमाड़िया। कास्ट शिल्प, अबुझमाड़िया। कास्ट शिल्प, वुडन क्राफ्ट। कास्ट शिल्प, वुडन क्राफ्ट। इसका मतलब समझ पाए, लकड़ियों में विशिष्ट कलाकारी करके कलाकृतियां बनाना। ठीक है, मुड़िया। मुड़िया, ये भी कास्ट शिल्प। मुड़िया भी किसमें फेमस है, कास्ट शिल्प। और कास्ट के साथ साथ लौह शिल्प भी करते हैं। हाँ, अगर यह भी है, मुड़िया भी है। मैंने पहले क्या लिखा, कास्ट लिखा ना, तो पहले कास्ट ही। अब मान लो कूट में पूछ दिया तो, कि ये कास्ट के अलावा लौह शिल्प में भी माहिर है, तो वहां पे याद होना चाहिए आपको। मुख्य पेशा इनका क्या है, कास्ट शिल्प है। और उसमें भी मुख्य पेशा अबुझमाड़िया, मूड़िया और माड़िया, ये तीनों फेमस है आपके कास्ट शिल्प के लिए। और उसमें भी कास्ट शिल्प कौन सा, वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं, प्रतीक, मृतक स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतक स्तंभ। उर्सकल, कोटोकल, अनालगट्टा, हनालगट्टा, ये सब नाम है उसके। तो आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर लिखना, गदबा। गदबा कौन सी जनजाति है, गदबा। गदबा को याद रखना, गप मारने से। किससे याद रखोगे, आदमी गप कब मारेगा, जब वो घर में रहेगा। कहाँ रहेगा, घर में, खाली ठल्हा एकदम। तो घर में रहेगा तो क्या काम करेगा, घरेलू काम।
कौन सा कार्य करेगा ये? घरेलू कार्य करेगा, गदबा। फिर लिखना अगरिया, अगरिया, अगरिया। अगरिया का काम क्या है? लौह शिल्प, आयरन क्राफ्ट और लोहा गलाना, मेल्टिंग आयरन। लौह शिल्प, आयरन क्राफ्ट एंड मेल्टिंग आयरन। फिर लिखिए कमार, कमार, बांस शिल्प। कमार जो है वो फेमस है किसमें? बांस शिल्प में। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, कमार को। बांस शिल्प। और क्या करते हैं? टोकरी बनाते, टोकरी बनाना, मेकिंग बास्केट। बांस शिल्प और टोकरी बनाना, मेकिंग बास्केट। कमार के बाद याद रखना क से कमार है और क से क्या है? कंडरा। कंडरा को याद रखना बांस के बर्तन। कंडरा क्या याद रखोगे? बांस के बर्तन, बांस के बर्तन। ठीक है, यूटेंसिल्स यूजिंग बैम्बू, बांस के बर्तन। ये हो गया। अब यहां पर दो चीज मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। एक है आपके क्या? बांस शिल्प। एक क्या है? बांस शिल्प, बैम्बू क्राफ्ट। और एक है आपके बांस के बर्तन। ठीक है, दोनों में कौन आ रहे हैं? एक में बांस के बर्तन में क्या लिखे? कंडरा। और एक में क्या है? कमार। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कि बांस शिल्प से काम करे तो बांस के बर्तन नहीं बना सकेंगे कमार लोग, है ना? तो उसी को याद रखना, बांस शिल्प में कंडरा, कमार, धनवार। क्या याद रखोगे? कंडरा, कमार, धनवार। क्या? कंडरा, कमार, धनवार। और बांस के बर्तन में भी ये तीनों आएंगे, कंडरा, कमार, धनवार। क्लियर है? बांस शिल्प और बांस के बर्तन तीनों आएंगे, कंडरा, कमार, धनवार। लेकिन याद रखना यहां पर क्या है? शिल्प। शिल्प से याद रखना पहाड़ी कोरवा। क्या आएगा? पहाड़ी कोरवा। यहां पे प है और यहां पर भी क्या है? प है। तो यहां से दूसरा, यहां पर क्या दिख रहा है? बर्तन। ब से बर्तन है और ब से बिरहोर। ब से बर्तन और ब से बिरहोर। तो यहां चेंज होगा। और ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि पीएससी ने 2022 में ऐसा सवाल एक बार पूछा, 21 में पूछा कि निम्न में से कौन सी जनजाति बांस के कार्य नहीं करती या बांस शिल्प नहीं करती या करती है, या बांस के बर्तन बनाती है नहीं बनाती, ऐसे करके। तो आपको यहां पे याद रखना है कि बांस शिल्प हो गया और बांस के बर्तन हो गया, उसमें तीन जनजाति कॉमन है। कौन सा? कंडरा, कमार, धनवार। कंडरा, कमार, धनवार। बांस शिल्प में आएगा कौन सा? पहाड़ी कोरवा। और बांस के बर्तन में आएगा क्या? बिरहोर। क्या आएगा? बिरहोर। लिख लिया इसको, आगे लिखो। भतरा। क्या लिखोगे? भतरा। भतरा को याद रखना किससे? भक्त से। किससे याद रखोगे? भक्त। और भक्त लोग क्या करते हैं? सेवा। भक्त लोग क्या करते हैं? सेवा। तो सेवक का काम करते हैं भाई। और अगर इसी को भृत्य दे दे तो भी सही है। चौकीदार दे दे तो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट खड़िया। खड़िया, खड़े खड़े पैर दर्द दे देता है तो इसको पालकी में बैठा के लेके जाएंगे रानी को। पालकी ढोने का काम। पालकी समझते हो? हाँ, बहुत अच्छे से याद मैडम को। नेक्स्ट कमर। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप लोग कहीं घूमने गए हो और कोई गुंडे उंडे आप लोग के पीछे पड़ गए, तो आप किसको फोन करोगे? मेरे को, मिर्जा सर को बुलाओ, हमको कवर देंगे करके। तो कवर देंगे मतलब क्या? सैन्य, सैन्य कार्य। ठीक है, खैरवार तो जानते छो। हाँ बस एकदम टॉप करोगे तुम एकदम। ठीक है, फिर लिखना परजा या धुरवा। परजा या धुरवा। प से परजा और प से पशुपालन। प से परजा और प से पशुपालन।
फिर लिखना ओझा गोण, ओझा गोण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोदना गोदने का कार्य, गोदना गोदने का कार्य, टैटू टैटूइंग, टैटू टैटूइंग, गोदना गोदने का कार्य। बैगा, नाम ही स्पष्ट है इसका, बैगा, फूक झाड़। तो लिख लो, बैगा में क्या लिखोगे? तंत्र मंत्र जड़ी बूटी बीमारी का इलाज करना। हाँ, मेडिसिन मैन ऑफ ट्राइब्स, बैगा। तंत्र मंत्र जड़ी बूटी और दवाइयां देना, डॉक्टर है ये बैगा जो है, किसके? आदिवासियों के। ठीक है, मोहनी होनी बनवाना होगा तो बताना है, मेरे संपर्क में है एक जन बैगा। ठीक है, बैगा ट्राइब्स। नहीं काम करता क्या? गारंटी रहेगा ना जी? पैसा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन। ठीक, आगे चलो। भुंजिया, भुंजिया, तप्त लोहे से इलाज करना। किसी की तबीयत खराब होगा तो बताना। तप्त लोहे से इलाज करना, भुंजिया। हाँ, नाम ही स्पष्ट है इनका, भूंज देना। ठीक है, फिर लिखना शिकारी, तप्त लोहे से इलाज करना, गर्म लोहे से इलाज करना। पहले होता था ना, पुराने समय में कुछ होते बच्चे होते थे, आंकते थे उनको आग से, वैसी टाइप का। आपके बच्चे तो है निपट जाएंगे आंख वाँक देंगे तो, इतने कमजोर रहते। ठीक, नेक्स्ट है शिकारी। अब शिकारी है तो शिकार नहीं होता ना उतना ज्यादा, पेट नहीं भरता, तो क्या करेंगे? छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाते हैं। छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाना। संवरा का काम क्या होगा? सांप पकड़ना, छोड़ दो उसको। पारधी, नेक्स्ट है पारधी, काले पक्षियों का शिकार करना, काले पक्षियों का शिकार करना। पारधी, पारधी को ही क्या कहते हैं? बहेलिया कहते हैं ना, पारधी को ही क्या कहते हैं? बहेलिया। फिर लिखना पंडो, पंडो, कांस्य शिल्प, बेल मेटल क्राफ्ट। पंडो लोग क्या काम करते हैं? कांस्य शिल्प, बेल मेटल क्राफ्ट और कृषि कार्य, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने आपको काष्ठ शिल्प से रिलेटेड कौन सी जनजाति बताई है? एक माड़िया, मूड़िया और अबुझमाड़िया। इधर देखो ध्यान से, बातें मत करो। ये किससे रिलेटेड है? कास्ट। बांस शिल्प में क्या आ जाएगा? बांस शिल्प में कंडरा, कमार, धनवार, पहाड़ी कोरवा, और बांस के बर्तन में कंडरा, कमार, धनवार और बिरहोर। वहीं अगर छिंद पत्ते से चटाई वगैरह बात करेंगे तो छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी, तो इसमें कौन आएगा? शिकारी। और साथ में पारधी को भी याद रखना। किसको याद रखोगे? पारधी को भी, शिकारी और पारधी। ठीक है, और एक याद रखना, मोहलाइन वृक्ष की छाल से रस्सी, मोहलाइन वृक्ष की छाल से रस्सी, मोहलाइन वृक्ष की छाल से रस्सी। बिरहोर, कौन सी जनजाति है? बिरहोर। ये इनके क्या है? पारंपरिक क्या है? काम है, किसके? जनजातियों के। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन में क्या पढ़े हैं? स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझना।
सबसे पहले किसी क्षेत्र के जंगल को ये क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद उसे वहीं पे छोड़ देते हैं, सारी लकड़ियों को जो उठाकर ले जाना है ले जाते हैं। अब 2-3 महीने में वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो उस जगह पे क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो पूरा जगह कैसे हो गया, राख और कोयले से भरपूर हो गया। अब उस जगह पे क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। जब उस जगह पे जुताई करेंगे तो वो जगह क्या हो जाएगा, फर्टाइल, उर्वरता युक्त हो जाएगा। ठीक है, खनिज पोषक तत्व मिल जाएंगे उस जमीन को। तो अगले 2-3 सालों तक उसमें क्या करते हैं, कृषि करते हैं। फिर 2-3 सालों के बाद उसकी उर्वरता क्या हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे। दूसरी जगह जाने के बाद फिर से यही प्रोसेस करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है किसको, स्थानांतरित कृषि को। सीधा सीधा नाम लिख लो, वही पूछता है। जैसे कि बैगा व पंडो, बैगा व पंडो, बैगा जनजाति व पंडो जनजाति जो है वो कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है, पूछे तो बताना, बेवरा और बेवार। बैगाओं का भी कभी कभी बेवार नाम दे देता है ना, दोनों नाम दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर याद रखना गोंड, क्या याद रखोगे, गोंड। बोलते गोड़ धर लिस रे मोर, ऐसे करके एतकर रेंगे मोर गोड़ धर लिस, तो उसी से याद रखना धारिया। गोंड से क्या याद रखोगे, धारिया। और कभी कभी बेवार नाम भी देता है, बेवार, धारिया या बेवार। फिर लिखेंगे भतरा, क्या लिखेंगे भाई, भतरा। ठीक है, तो इसको याद रखना दहिया, क्या याद रखोगे, दहिया। भात दही। ठीक, फिर याद रखना कमार, कमार, कमार का होगा दाहिया, कमार का क्या होगा, दाहिया। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया। पेद्दा, पेद्दा, इसे पेंदा भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पेंदा। ध्यान रखना ये जो पेद्दा है ये स्थानांतरित कृषि है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में होगी। कौन से क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि स्थानांतरित कृषि है ये। और अगर मैदानी क्षेत्र में बात करोगे, मैदानी क्षेत्र में, तो ये दिप्पा कृषि करते हैं। क्या करते हैं, दिप्पा। कोरवा, कोरवा लोग क्या करते हैं, देवारी, कोरवा लोग क्या करते हैं, देवारी। माड़िया, माड़िया लोग भी पेद्दा ही करते हैं। माड़िया लोग भी कौन सी कृषि करते हैं, पेद्दा। लास्ट में लिखना भारिया, भारिया करते हैं बेवर, क्या करते हैं, बेवर। और एक लिख लेना कोंध, कोंध जनजाति कौन सी कृषि करती है, पोडू, पोडू। कोंध जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, पोडू। हो गया। फिर हेडिंग डालो, जनजातियों से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक, बुक्स रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड देयर ऑथर। जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक। सबसे फेमस जो है वो कौन है, वेरियर एल्विन है। कौन है, वेरियर एल्विन। ये सबसे फेमस मानव शास्त्री है भारत की जनजातियों का, इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। और छत्तीसगढ़ की भी जनजातियों का सबसे गहन अध्ययन किया है, तो कौन किया है, वेरियर एल्विन ने। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है ना, उसको याद रखना, मुर्गी गई आलू में, आलू बिरयानी में। और किसके साथ खाएंगे, मजेदार नान के साथ खाएंगे। मुर्गी गई आलू बिरयानी में, मजेदार नान के साथ उसको खाना है। मुर्गी से याद रखना मूड़िया एंड देयर घोटुल, मूड़िया एंड देयर घोटुल। सबसे फेमस किताब यही है। मूड़िया जनजाति के बारे में जो किताब मिलती है या उनकी जानकारी जो दी है वो किन्होंने दी है, वेरियर एल्विन ने। खासकर किस पर, घोटुल पर विशेष चर्चा की है। गई से याद रखना द गौर,
द गौर। गौर नृत्य करते हैं माड़िया जनजाति के लोग, दंडामी माड़िया लोग। उस गौर नृत्य के बारे में बताया गया है इस किताब पे, द गौर। ठीक है। आलू से याद रखना द अगरिया। क्या याद रखोगे? द अगरिया। बिरयानी से याद रखना द बैगा। द बैगा। में से याद रखना माड़िया मर्डर एंड सुसाइड। माड़िया मर्डर एंड सुसाइड। और नान से याद रखना अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। इतनी सारी किताब है किसकी? वेरियर एल्विन की। बार बार जो पूछता है वो मूडिया एंड देयर घोटुल, द गरिया, द बैगा, माड़िया मर्डर एंड सुसाइड, इन किताबों को बार बार पूछता है। सबसे ज्यादा तो मूडिया एंड देयर घोटुल को पूछता है, वो रटा भी गया होगा। जो नई किताब है उन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। तो पहला जो राइटर है वो कौन है? वेरियर एल्विन। दूसरा याद रखना एस सी राय, शरद चंद्र राय। शरद चंद्र राय। इन्होंने क्या लिखा है? द बिरहोर। क्या लिखा है? द बिरहोर। एस सी राय ने क्या लिखा है? द बिरहोर। फिर लिखना एस सी दुबे। तीसरा एस सी दुबे। पूरा नाम क्या लिखोगे? श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे। इन्होंने लिखा है द कमार। द कमार। चौथा जॉर्ज ग्रिगर्सन। जॉर्ज ग्रिगर्सन। ग्रिगर्सन ने लिखा है, याद रखना ग से ग्रिगर्सन है, ग से गोंड है। क्या है? गोंड। द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। जॉर्ज ग्रिगर्सन ने लिखा है द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। फिर लिखे अगला टीबी नायक। टीबी नायक। टी बी नायक। इन्होंने लिखा है द भील। क्या लिखा है? द भील। दूसरा लिखा है द अबुजमाड़ियास। द अबुजमाड़ियास। द भील और द अबुजमाड़ियास। और एक लिखा है इन्होंने 12 भाई बिंझवार। क्या लिखा है? 12 भाई बिंझवार। किसने लिखा है? टीबी नायक ने। 3 किताबें लिखी हैं। पहला कौन सा है? द भील। दूसरा कौन सा है? द क्या? अबुजमाड़ियास। और 12 भाई बिंझवार। अगला लिखना दया शंकर नाग। अगले राइटर कौन है? दया शंकर नाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बैगाओं पर किताब लिखी है, द ट्राइबल इकोनॉमी। दया शंकर नाग। रेस करके लिखना द ट्राइबल इकोनॉमी। द ट्राइबल इकोनॉमी किस पर लिखी है? बैगाओं पर। द ट्राइबल इकोनॉमी। फिर अगले लेखक है श्याम राव। श्याम राव। इन्होंने लिखा है द प्रधान। क्या लिखा है? द प्रधान। फिर लिखना एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन है? भारतीय लोग। विद्यार्थी कौन है? भारतीय। तो उसी से याद रखना भारतीय आदिवासी
हाँ, एलपी विद्यार्थी, एलपी विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। और एक लास्ट लिख लेना, डी हाजरा, डी हाजरा। हाँ, ये डी हाजरा लास्ट है। द दोरला ऑफ बस्तर, डी हाजरा, डी से डी हाजरा और डी फॉर दोरला, द दोरला ऑफ बस्तर। इतने सारे क्या है आपकी किताब है जो कि अनुसूचित जनजाति विशेषकर बस्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की जनजातियों पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, फिर चलते हैं किसमें, जनजातीय पेय पदार्थ पर, बेवरेज ऑफ ट्राइब्स। किस पे चलते हैं, जनजाति पेय पदार्थ, जनजाति पेय पदार्थ, पेय पदार्थ मतलब समझ गए, जो शौकिया तौर पर ये पीते हैं। ठीक है, चल बड़े आधा आधा मार लेता ना ऐसा वाला। तो कुछ विशेष जनजाति में विशेष क्या है, पेय पदार्थ प्रचलित है, और लगभग सभी जनजातियों में ये प्रचलित है, और बिना शराब के या बिना इनके बेवरेज के काम इनका नहीं होता। जितने भी प्रकार के पूजा अनुष्ठान होना है उसमें शराब जरूरी है, दूसरा बलि जरूरी है, इसके बिना काम इनका होता नहीं है। ठीक है, अब ले रहे हैं तो चखना भी तो चाहिए ना थोड़ा साथ में, तो उसी से याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है सल्फी। क्या याद रखोगे, सल्फी। सल्फी को याद रखो किससे, सेल्फी से। किससे याद रखोगे, सेल्फी। सेल्फी कैसे लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं, और जनरली किसका आता है सेल्फी, मुड़ी का आता है, मुड़ी का, किसका आता है, मुड़ी, तो उसी से याद रखना मुड़िया। क्या याद रखोगे, मुड़िया, और मुड़िया से याद रखना माड़िया। तो सल्फी कौन पीते हैं पूछे तो क्या बताओगे, मुड़िया और माड़िया। सल्फी कौन पीते हैं, मुड़िया और माड़िया। और ये बनता किससे है, तो सल्फी वृक्ष से। किससे बनता है, सल्फी वृक्ष से। ये सल्फी एक ताड़ की तरह एक पेड़ होता है जिससे इसका रस निकाला जाता है, और बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है ये, तो इसमें शराब के गुण मिल जाते हैं। ठीक है, कभी जाओ बस्तर तो लेके आना स्वाद इसका। नेक्स्ट, ताड़ी। ठीक है, बैगा कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति इसको पीती है। बेकार में ना ताड़ किसी को, पिट जाएगा नहीं तो। ताड़ वृक्ष से, किससे, ताड़ वृक्ष से। ठीक है, इसके बाद याद रखना हड़िया। तीसरा क्या है, हड़िया। हड़िया पीते हैं कौन लोग, कोरवा लोग। किन लोग पीते हैं, कोरवा। और ये जनरली जो है ना अनाज से बनता है। किससे बनता है, अनाज, ना सिर्फ चावल, बाजरा, कोदो, इन सब चीजों से मिलाकर बनाते हैं। साथ में इसमें कुटकी का भी प्रयोग करते हैं, गोंदली, तो मिक्स रहता है इसमें, अलग अलग वेराइटीज रहती है इसकी। ठीक, हड़िया। हड़िया के बाद एक आएगा कोसमा। क्या आएगा, कोसमा। ये पीते हैं कौन लोग, उराव। कोसम का आता है, कोसम, कोसम फल से इसको बनाते हैं, और साथ में चावल से भी बनता है, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, कोसमा। एक है छिंदरस। क्या है, छिंदरस। ये पीते हैं मूडिया और अबुझमाड़िया। छिंदरस कौन लोग पीते हैं, मूडिया और अबुझमाड़िया लोग पीते हैं छिंदरस। एक है पेज। पेज जानते हो, हाँ, माड़ बोलते हैं शायद, पेज को माड़ बोलते हैं ना। हाँ, गोंड लोग का पसंदीदा पेय है, बैगा भी पीते हैं। सुबह का जो खाना होता है बैगाओं का वो यही होता है, पेज। पेज पी के दिन भर चला लेते हैं, और रात में फिर बियारी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाडना। क्या है, दाडना। महुए से निर्मित शराब।
महुए से निर्मित शराब, ये है दाड़ना। और कहाँ चलता है? बस्तर में। कॉमन है ना, कोई विशेष जनजाति नहीं है, कॉमन है। महुए से बने शराब को क्या कहते हैं? दाड़ना। एक है लांदा। क्या है? लांदा, चावल से बनी शराब। कभी बनते देखे हो? लड़कियां कहां से देखेंगी, लड़के तो घूमते रहते इधर उधर, कहाँ लंगर में मिल जाए थोड़ा सा। चल ना बड़े, आधा आधा मार लेती दोनों दोनों ऐसे करके। एक जन गया है लेने और वो देख डाला गया है लेने का, हाँ तो उसका नहीं छोड़ेगा पीछा वो, क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है ना। और शराब पीने वालों में इतनी गहन मित्रता होती है कि कितनों दुश्मनी क्यों ना हो, जब पीने का टाइम आता है तो बांट देते हैं दोनों में। मैं अकेले काहे बड़बड़ाऊं, तू भी बड़बड़ा। और सबसे खतरनाक क्या होता है सिचुएशन, ऐसे ग्रुप में रहना जहां आप नहीं पीते हो, आपके अलावा 4 लोग पीते हैं, वो 4 पी के बकवास करेंगे, रोएंगे और आपको सुनना पड़ेगा, और आप वहां से भाग नहीं सकते। ऐसा मेरे साथ होता है हमेशा। अरे वो चखना, खाना महंगा पड़ जाता है जी, वो 2 घंटे रुला रुला के बात करेंगे, हाँ ना भाई, तहित मोर भाई है ऐसे वाला, बाकी सब कक्का पड़ा वाला है, तहित सग्गे वाला भाई है मोर ऐसे। तो ये खतरनाक चीज होता है। लांदा हो गया। फिर लिखना सुराम। सुराम। महुआ से निर्मित शराब, और इसको आदिवासी स्पेशली अपने रक्त में वृद्धि करने के लिए पीते हैं। जिसमें खून की कमी होगी बता देना मेरे को, ठीक है। सुराम किससे बनता है? ये महुए से बनता है, और आदिवासी जो है शरीर में रक्त वृद्धि के लिए इसका क्या करते हैं? सेवन करते हैं। हो गया, ये हो गया। चलो 10 मिनट और दे सकते हो आप लोग, बन जाएगा? नहीं बनेगा? जिसको नहीं बनेगा जा सकते हो, अब तो बनेगा ही ना भाई। मेरा मूड है तो मैं तो पढ़ाऊंगा, चाहे मैं 12 बजा दूं, आप लोग के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता हूं मैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए, क्या? गोदना। क्या हेडिंग डालोगे? गोदना। अब ये गोदना क्या होता है ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। गोदना क्या है सभी को पता है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। गोदना से रिलेटेड कुछ विशेषताएं याद रखना, कि पहली चीज, आदिवासियों में यह माना जाता है कि विवाह पूर्व गोदना अनिवार्य है। शादी से पहले, लड़कियों में ना, लड़कों में नहीं, लड़कियों में शादी से पहले गोदना बहुत ज्यादा क्या है? अनिवार्य है। दूसरा, जो आपका गोदना का हरा रंग होता है वो प्रकृति से जुड़ाव का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तीसरी इनकी मान्यता है कि गोदना गुदवाने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, जैसे कि एक बीमारी है गठियावाद, गठिया होता है ना, जॉइंट पेन, तो वो बीमारी क्या होती है? दूर होती है। अच्छा गोदना, सुंदर गोदना ससुराल में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, स्त्रियों में, लड़कियों में। तो नहीं गोदवाए होगे तो गोदवा लेना जाके, ठीक है। चले अब इस गोदना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, मैक्सिमम टैटू लवर ट्राइब्स। हंसते हो यार तुम लोग। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? बैगा। प्रिय है, विश्व की सबसे ज्यादा बैगा है गोदना प्रिय जनजाति, और सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है? कमार। ये 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, ठीक है। इसके अलावा गोदना गोदने वाली जनजाति, गोदना गोदने वाली जाति, सॉरी जनजाति, तो कौन है? ओझा गोण। इसका नाम याद रखना अच्छे से। गोण की उपजाति है ओझा, गोण की उपजाति है ओझा। ये गोदना गोदने का पारंपरिक क्या करती है? काम करती है, ठीक है। इसके अलावा गोदना गोदने वाली जाति याद रखना, गोदना
गोदने वाली जाति। ऊपर मैंने क्या लिखा? जनजाति। नीचे क्या लिख रहा हूं? जाति, अनुसूचित जाति ना। तो इसमें मिलेगा आपको कुंजर, बंजारा, मलार, बादी। मलार और बादी ये आपको मिलेंगे। कुंजर, बंजारा, सॉरी मलार नहीं, देवार है, देवार। कुंजर, बंजारा, देवार, बादी, ये क्या है आपके? गोदना, गोदने वाली क्या है? जाति है। क्लियर है? अब इसमें कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे गोदना से रिलेटेड कुछ फैक्ट चीज आती है बैगाओं के बारे में और कमार के बारे में, तो उसको हमको लिखना है। पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति, गोदवाने वाली जनजाति कौन है? कमार। गोदना गोदने वाली जनजाति कौन है? ओझा गोड़। और गोदना गोदने वाली जाति कौन है? तो कुंजर, बंजारा, देवार, बादी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे कि महिलाओं को या लड़कियों को विवाह पूर्व गोदना क्या माना जाता है? अनिवार्य माना जाता है। इसी के साथ में आप देखोगे तो गोदना का जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक। तीसरी मान्यता क्या है कि गोदना, गोदवाने से जो सुंदर गोदना होता है तो वो लड़कियों के लिए सौभाग्य क्या प्रतीक माना जाता है विवाह के बाद। ठीक। और गोदना गोदवाने से बहुत सारी बीमारियां क्या होती है? दूर, जिसमें एक फेमस बीमारी कौन सी है? गठियावात। कौन सी बीमारी है? गठिया। ठीक है। एक याद रखना कि जो गोदना का रंग होता है, गोदना का रंग वो किससे बनाया जाता है? तो खुरई वृक्ष से। किससे बनाया जाता है? खुरई वृक्ष से। ये पीएससी प्री में पूछा था। और अभी भी मैं गारंटी दे रहा हूं ना, आर्ट एंड कल्चर से 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो ना किसी बुक में मिलेंगे, ना कोई टीचर पढ़ाएगा, ना ही कुछ चीज। हाँ, किसी से नहीं बनेगा वो। जैसे ये सवाल भी किसी से नहीं बना था। इसमें एक और ऑप्शन था, मैं भूल रहा हूं उसको। जनरली वही पढ़े थे हम लोग, कभी कभी मैं पढ़ा था ऐसा मेरे को याद है, लेकिन वो गलत हो गया। मेरा ये आंसर भी गलत हुआ था, खुरई वृक्ष से। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे 3-4 सवाल इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। और पीएससी अभी पूछ ही रहा है जो किसी से नहीं बनने वाला, तो उसमें घबराने नहीं है। लेकिन जो बन रहा है वो बनना चाहिए, और जितना बन रहा है वो सब कॉमन है, जो अभी पढ़ते आ रहे हैं वो कोई नया नहीं है इसमें। तो गोदना का जो रंग होता है, हरा रंग, वो कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? खुरई। अब हमको पढ़ना है बैगा जनजाति में गोदना। बैगा जनजाति में गोदना, इसको मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है। तो बैगा जनजाति में जो गोदना होता है, उस गोदना को क्या कहते हैं? झेला गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं? झेला गोदना कहते हैं। मतलब जो भी प्रकार के बैगाओं में गोदना गोदवाया जाएगा वो सारे गोदना को क्या कहेंगे? झेला गोदना। तो सवाल पूछेगा झेला गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है? तो बैगा। अब बैगा जनजाति में कुछ प्रमुख गोदना है, जैसे कि आपका क्या है? कपाल गोदना। कौन सा गोदना है? कपाल गोदना। कपाल गोदना को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? हेड टैटूइंग। माथा में कपाल यानी यही होता है ना। याद रखना, लड़कियों में 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में गोदना गोदवाया जाता है। कौन सा गोदना? कपाल गोदना। हाँ बैगा, ये तो ऊपर हेडिंग दिया ना, सारे बैगा की ही लिखा रहा हूं मैं। पहला क्या है? कपाल गोदना। दूसरा है पृष्ठ गोदना। दूसरा क्या है? पृष्ठ गोदना। पृष्ठ गोदना को बोलते हैं बैक टैटू। क्या कहते हैं? बैक टैटू। जो पृष्ठ गोदना है ये 15-16 वर्ष की आयु में गोदवाया जाता है, और इसे पुखड़ा गोदाय भी कहते हैं। हाँ, 15-16 वर्ष की आयु में गोदवाया जाता है, इसे और क्या कहते हैं? पुखड़ा गोदाय भी कहते हैं। इंग्लिश वाले भी सेम लिखेंगे ना, पुखड़ा गोदाय, पृष्ठ गोदना। फिर इसके बाद याद रखना बाह गोदना। क्या है? बाह गोदना। बाह मतलब समझ गए? आम। बाह गोदना। बाह गोदना में आपका
मछली का कांटा और बिच्छू का चिन्ह गुदवाया जाता है। मछली का कांटा देखे हो, गूगल कर लेना, मछली का कांटा और बिच्छू, वैसा इसमें गोदना गुदवाया जाता है, किसमें, बाह गोदना में। ठीक है। एक है छाती गोदना, चेस्ट टैटू, छाती गोदना। इसमें टिक्की हो गया, टिक्की समझ गए, ये ऐसे ऐसे जी, फूल हो गया, तितरी हो गया, तितली, उसका शेप यहां पर गुदवाया जाता है बैगा जनजातियों में। ठीक है। एक है तितली, तितली, बटरफ्लाई, अब वो तो छत्तीसगढ़ी में तितरी बोलते हैं ना जी उसको। नेक्स्ट, मैं गलती से नहीं लिखा हूं, जानबूझ के लिखा हूं, जांग गोदना, थाई, थाई टैटू। ठीक है। अगला क्या है, जांग गोदना, थाई टैटू, विवाह पूर्व अनिवार्य, विवाह पूर्व अनिवार्य, और जनरली जो है 15-16 वर्ष की आयु में गोदवाया जाता है। 15-16 वर्ष की आयु में इसका गोदवाया जाता है। कौन सा गोदना, जांग गोदना। ठीक है। एक है आपका पछाड़ी गोदाए, क्या है, पछाड़ी गोदाए। पछाड़ी गोदाए जो होता है ना, इसे हैमस्ट्रिंग कहते हैं, हैमस्ट्रिंग टैटू। हैमस्ट्रिंग मतलब समझ गए, जांग के पीछे, जांग के पीछे, यहां पर क्या किया जाता है, गोदवाया जाता है। तो इतने सारे आपके गोदना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कपाल गोदना जो है, ये वी आकार का होता है। कौन से आकार का, वी आकार का होता है, और माथे के बीच में, दोनों भवों के बीच में गुदवाया जाता है कपाल गोदना। हाँ, तो इतने सारे गोदना का प्रकार है किसमें, बैगा जनजाति में। अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बैगा जनजाति में जो गोदना है, उस गोदना के अलग अलग प्रकार। सबसे पहली चीज, गोदना जो बैगा जनजाति के द्वारा गुदवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, झेला गोदना। जितने भी प्रकार के गोदना है बैगाओं में, उसे क्या कहते हैं, झेला गोदना। इंग्लिश वाले भी यही याद रखेंगे। दूसरा है कपाल गोदना, हेड टैटू। 8 वर्ष की आयु में इसको गुदवाना अनिवार्य है कहा गया है, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वी आकार का होता है। फिर है पृष्ठ गोदना, क्या है, पृष्ठ गोदना, पृष्ठ मतलब बैक टैटू। 15-16 वर्ष की आयु में इसे गुदवाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, पुखड़ा गोदाय भी कहा जाता है। फिर है क्या आपका बाह गोदना, आर्म टैटू। इसमें मछली का कांटा, बिच्छू, इन सब का क्या बनाया जाता है, चिन्ह बनवाया जाता है। छाती गोदना, ठीक है, इसमें टिक्की हो गया, फूल, तितरी, तितली, जो बोलना चाहो वो बोल लो, ये इसमें गुदवाया जाता है। फिर है आपका क्या, जांघ गोदना, थाई टैटू। विवाह के पूर्व इसे अनिवार्य माना जाता है, और 15-16 वर्ष की आयु में जांग में गोदना गुदवाया जाता है। फिर है पछाड़ी गोदाई, जांग का पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, पछाड़ी। हैमस्ट्रिंग टैटू कहा जाता है। ये भी बैगा की कन्याओं में, महिलाओं में क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब बैगा जनजाति में ऐसी मान्यता है कि अगर गोदवा नहीं गोदवाया गया, गोदना अगर नहीं गुदवाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ईश्वर जो है शरीर को सब्बल से गोदेगा, ऐसी मान्यता है। इसलिए सबसे ज्यादा गोदना जो है कौन सी जनजाति गुदवाती है, बैगा। तो ये बैगा से रिलेटेड सारा डिटेल्स क्लियर है। अब कमार का लिख लो। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया कि इसमें बैगा में, कि बैगा जनजाति जो है ना, बादी जाति की महिलाओं से गोदना गुदवाते, बादी जाति की महिलाओं से गोदना गुदवाते हैं। ये बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बादी जाति की महिलाओं से क्या करते हैं, गोदना गुदवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, कमार। कौन सी जनजाति, कमार जनजाति के गोदना, कमार जनजाति की गोदना। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, सर्वाधिक गोदना
गोदवाने वाली जनजाति है, कौन है? कमार। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति है, कौन है? कमार। ठीक है। और ये 3 प्रकार के प्रमुख गोदना गोदवाती है। एक है कंधा, पहला कहां पर? कंधे में, और कंधे में जो है मोर की आकृति गोदवाते हैं। किसकी आकृति? मोर। दूसरा याद रखना, हाथ में, दूसरा हाथ के ऊपर में बिच्छू की आकृति गोदवाते हैं। किसकी आकृति? बिच्छू। तीसरा है उंगली। तीसरा क्या है? उंगली। उंगली के ऊपर, नींद आ रहा है क्या जी? उंगली के ऊपर बिंदु से मक्खी की आकृति गोदवाते हैं। अरे छोटा छोटा बिंदु बिंदु टाइप से मक्खी, भन भना रहा है मक्खी, वैसी टाइप का। कमार जनजाति में यह मान्यता है कि गोदना गोदवाने से उन्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो इसको याद रख लेना। कौन सी जनजाति में मान्यता है कि गोदना गोदवाने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी? कमार। तो यह है कमार जनजाति के गोदना, जिसमें याद रखिएगा कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है वह कौन सी है? कमार। कमार जनजाति में जो गोदना है विशेषकर कंधे में गोदना गोदवाया जाता है जिसमें मोर की आकृति होती है, हाथ में गोदना गोदवाया जाता है जिसमें बिच्छू की आकृति होती है हाथ के ऊपर वाले हिस्से में, और उंगली में गोदना गोदवाया जाता है बिंदुओं की आकृति से, मक्खी के आकार इसमें क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कमार जनजाति में मान्यता यह है कि गोदना गोदवाने से उन्हें स्वर्ग की क्या होती है? प्राप्ति होती है। दैट्स इट। यहां पे क्लास करते हैं ओवर। कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया हो तो बता देता हूं। हाँ, एक चीज छूटा है, बस एक चीज रुक जाओ। बिंझवार जनजाति में जो गोदना होता है ना, एक लाइन का है, बस एक लाइन का। बिंझवार जनजाति के गोदना को क्या कहते हैं? झूठी कहते हैं। हाँ, झूठी, झुंठी कह लो, झुंठी। बिंझवार जनजाति के गोदना को क्या कहते हैं? झुंठी।